हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जगह तकरीर करने चले आए जहां तकरीर की कोई दर नहीं। वो तो वैसे ही है जैसे एक इतर बेचने वाला आदमी लखनऊ का इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया और बंगाल में कहा इतर इतर इतर, तो एक बंगाली निकला, उसने हाथ फैलाया, कहा देखे कैसा तुम्हारा इतर है। तो इतर बेचने वाले ने उसके हाथ पे इतर लगाया तो बंगाली सूंघे के बजाय उसका चाटे लगा। जब चाटिस तो कड़वा, तो मुंह बने इस कहा तो तुम्हारी इतर खराब है, ले जाओ, कड़वा रहे, अच्छा नहीं। तो इतर बेचने वाला बेचारा अपना सर पीटने लगा, कहा हाय अल्लाह हम कहाँ चले आए। जो सूंघने की चीज है खाएगा तो कड़वाएगा, नहीं तो और क्या होगा। तो इतर बेचे वाला नाराज हुआ और शीशी बक्से में रखी और वापस चल पड़ा कि यहाँ बेचेंगे ही नहीं। इतने में एक दूसरा बंगाली निकला, कहा भाई क्या बेच रहे, कहा कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ तो लग रहा है, कहा नहीं आया था बेचने लेकिन बेचूंगा नहीं। क्या क्या हुआ, कहा जहाँ जिस चीज की कद्र न हो वहां उस चीज को बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ, कहा मैं इतर बेच रहा हूँ। एक आदमी निकला, कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है, तो उसके हाथ में मैंने इतर लगाया तो वो चाटने लगा और चाट के कहता तुम्हारा इतर कड़वा रहा है, ले जाओ खराब है। तो बंगाली कहा तो वह बेवकूफ, हम कल भात के साथ खाए वाली चीज का ऐसे खालिश चाटे तो कड़वे की तो ना कड़वे, हम कल। तो इतर बेचे वाला और खुपड़ी पीटे ला, इस भात के साथ खाए वाली चीज ऐसे चाटे कड़वा ही नहीं। तो ऐसे ही लगता है हम लोगों को, कितनी कुर्सियां खाली पड़ी है। एक कमेटी वालों ने इतनी तादाद में कुर्सियों को इसीलिए मंगाया, उम्मीद थी लोगों की कि लोग आएंगे। लेकिन लोग नहीं आए, बड़ा अफसोस है। बहरहाल आज आप एक मज़ार के करीब में हाजिर हैं। मज़ार पे हाजिरी दी जाए तो किस तरह दी जाए। दिल्ली में एक मज़ार है महबूबे इलाही की, जिनका नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। उनकी मज़ार पे हज़रत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा तशरीफ़ ले गए तो खड़े हुए हाथ बांधा और फातिहा पढ़ रहे थे। और महबूब इलाही के मज़ार के करीब मरकज़ है देवबंदियों का, तो वहाँ से एक मौलाना उतर पैजामा वाले आए, वो भी आए। तो ऐसे हाथ छोड़े खड़े फातिहा पढ़ रहे थे, फातिहा कर रहे थे, क्या कर रहे थे अल्लाह बेहतर जाने। वो हाथ छोड़े खड़े थे, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी हाथ बांधे फातिहा पढ़ रहे थे। तो वो मरकज से आने वाला आदमी मौलाना साहब को देख देख के घूर रहा था और नाराज हो रहा था। हजरत समझ गए कि ये मुझे देखकर नाराज हो रहा है। इतने में हजरत ने फातिहा पढ़ी और जब फातिहा खत्म हो गई तो उससे कहा भाई तुम नाराज क्यों हो रहे हो। कहा मौलाना तुम शिर्क कर रहे हो, तुम शिर्क कर रहे हो, मैं नाराज न हूं। क्या शिर्क किया मैंने। कहा एक कब्र के सामने हाथ बांधे खड़े हो, नमाज की तरह हाथ बांधे खड़े हो। नमाज में खुदा के लिए हाथ बांधा जाता, तुमने एक बंदे के लिए हाथ बांध लिया, शिर्क किया, हाथ बांधे खड़े हो नमाज की तरह। तो मौलाना साहब ने उससे कहा कि अगर मैंने शिर्क किया है तो तूने भी तो शिर्क किया। कहा मैंने क्या किया। कहा तू हाथ छोड़े खड़ा है तो नमाज में भी तो हाथ छोड़कर खड़ा हुआ जाता है, तो नमाज की मुशाबियत तेरे में भी तो हो गई। अगर मैं हाथ बांधकर खड़ा हुआ नमाज की मुशाबियत पा ली गई, शिर्क हो गया, तो हाथ छोड़कर खड़ा होना भी तो मुशाबियत है नमाज की। कहा मौलाना नमाज में हाथ छोड़कर कहाँ खड़ा हुआ जाता है। तो हजरत ने फरमाया
जब तुम रुकू से उठते हो और कौमा में जाते हो तो उस वक्त तुम्हारे हाथ छूटे रहते कि बंधे रहते हैं? अच्छा बताओ, समी अल्लाहु लिमन हमीदा जब कहकर खड़े होते हैं आप तो दोनों हाथ छूटे रहते कि बंधे रहते हैं? खुले रहते हैं ना, लटके रहते हैं। तो कौमा में हाथ खुले रहते हैं, नमाज में कयाम में बंधे रहते हैं। तो हमने नमाज की मुशाबियत की, सिर्फ हो गया तो तुमने भी नमाज की मुशाबियत की, हाथ छोड़कर खड़े हुए। तो कहा मौलाना तब कैसे खड़ा हुआ जाए? हाथ बांधना सिर्फ, हाथ छोड़ना सिर्फ। तो मौलाना ने कहा एक तरीका बचा है खड़े हुए। कहा क्या? कहा जब तुम कब्र पर आवा करो तो एक हाथ यहाँ रखा करो, एक हाथ कमर पर रखा करो। तो वो नाराज हो गया। कहा मौलाना क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? कहा भाई यही एक सूरत बची, हाथ छोड़ना भी मुशाबियत, हाथ बांधना भी मुशाबियत। तो आजकल बहुत से लोग कब्र पे जाओ तो कहते हैं शिर्क है, कब्र पूजा कहते हैं, सुन्नियों को कहते कि नहीं कहते? लेकिन आओ हदीस पाक सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नुहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मेरे सहाबा में तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था। कब्रों पे न जाया करो, कब्रों की ज़ियारत न किया करो, मैं तुमको मना करता था। लाकिन फज़ूरूहा, लेकिन अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, कब्रों पे जाया करो। पहले कब्र पे जाना मना था, क्यों? इस्लाम फैला नहीं था, लोग जानते नहीं थे, बुतों के सामने खड़े होते थे, खुदा समझकर बुतों की पूजा करते थे लोग। तो इस्लाम ने कब्रों के सामने खड़े होकर मना किया कि कहीं लोग ये न समझें कि इस्लाम के अंदर भी बुत परस्ती है। लेकिन जब इस्लाम फैल गया, अब लोगों के मसाइल मालूम हो गए लोगों को, तो अब कब्रों की ज़ियारत किया करो, इसलिए कि वो शुभा ख़त्म हो गया। कब्रों पे जाएगा क्यों? लिअन्ना तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। वलिअन्नहा तुज़य्यिदु फिद दुनिया, और इसलिए भी कब्रों पे जाया करो कि कब्र की ज़ियारत तुमको दुनिया में परहेजगार बना देगी। जब कब्र देखोगे तो मौत याद आएगी। इसलिए कब्रों की ज़ियारत का हुक्म है कि कब्रस्तान जाया करो। इसीलिए आला हजरत भी याद दिलाते फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, याद दिलाते आला हजरत कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते चार फेरते हैं, पांच जाते चार फेरते हैं। कब्र को याद करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दामाद जिनका नाम उस्मान गनी है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा कितना बुलंद है। एक मर्तबा हुजूर अपने घर में लेटे थे, पिंडली खुली हुई थी, लुंगी ऊपर उठी थी, पिंडलियां खुली थी। हुजूर की बीबी हजरत आयशा कहते हैं कि मेरे अब्बा मिलने के लिए आए, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो आए, हुजूर से मिले, बातचीत करते रहे, हुजूर ऐसे लेटे रहे।
थोड़ी देर बाद हजरत उमर फारूक आजम आए, तो भी सरकार ऐसे लेटे रहे, पिंडलियां खुली रही और हुजूर बातचीत करते रहे। थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान गनी आए, तो हुजूर उठ के बैठ गए और फौरन पिंडलियों को छुपा लिया। हजरत आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो उठ के बैठ गए। तो सरकार फरमाते हैं, मैं उस्मान से हया क्यों न करूं, उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते हया करते हैं। इतना बड़ा दर्जा उस्मान गनी का। लेकिन जब कब्र पे जाते थे, कब्र को देखते थे, तो इतना रोते थे, इतना रोते थे। हजरत उस्मान गनी की हदीसों में है, तल्ला लिहयतुहु हो, हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी आंखों से आंसू से भीग जाती थी। लोगों ने पूछा, उस्मान तस्कुरुल जन्नत वला तबकी, ऐ उस्मान जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं हो, व तस्कुरुन नार वला तबकी, और जहन्नम का बयान करते हो रोते नहीं हो, और कब्र देखते हो तो रोने लगते हो, इसकी वजह क्या है? तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया था कि ऐ लोगों सुनो, कब्र को देखकर इसलिए रोना पड़ता है कि मेरे नबी ने फरमाया, कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इस मंजिल से इंसान कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। तो इसलिए मैं रोता हूँ, मैं डरता हूँ कब्र को देख करके, खुदा जाने इस कब्र से मुझे निजात मिले कि न मिले। सहाबा कब्र को देखकर रोया करते थे। इसीलिए हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता, ताकि मैं हिसाब कब्र से बच जाता। कब्र बड़ी कठिन मंजिल है, लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने सख्त हो गए हैं कि कब्रस्तान जाने के बाद भी मौत याद नहीं आती। वहां भी पंचायत, वहां भी राजनीति, बहुत सख्त दिल हो गए हम सब पे। एक बुढ़ा आदमी था, बूढ़ा बीमार